बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे और हमारी कहानी का नाम है भेड़िए की दुम। बच्चों, इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक मूर्ख भेड़िया अपनी ही मूर्खता की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है, कैसे वह अपनी ही मूर्खता की वजह से अंत में मर जाता है। बच्चों, आपको ये कहानी बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी तो कहानी के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक भेड़िया रहता था और उसे बहुत दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला था, इसलिए वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। एक दिन शिकार की तलाश में वह एक गांव की ओर गया। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा तो बड़े बड़े शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और भेड़िया जान बचाकर भागा। कुत्ते भी उसके पीछे भागे। तभी भेड़िए को एक छोटी सी गुफा दिखाई दी और भेड़िया गुफा के अंदर चला गया। शिकारी कुत्ते बहुत बड़े बड़े थे तो वो गुफा में नहीं घुस पाई, तो वो गुफा के बाहर ही इंतजार करने लगे। भेड़िए का सांस फूल गई थी क्योंकि वो तेज तेज भाग रहा था। जब हम तेज तेज भागते हैं हमारी भी सांसें फूल जाती है ना, ऐसे ही भेड़िए की सांसें भी फूल गई थी। तो वह आराम करने लगा और जब उसकी सांस में सांस आई तो उसने अपने चारों तरफ देखा। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने एक एक अंग को देखा। वह सोचने लगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि किस अंग ने मेरी कितनी मदद की है। बच्चों, सबसे पहले वो अपने पैरों से पूछता है, अरे पैरों, तुमने मेरी कितनी मदद की है गुफा तक पहुंचाने में? तो पैर बोले, हम ही तो तेज तेज भाग कर गुफा तक आए हैं, पैरों की वजह से तो तुम तेज भागे हो। तो वह बहुत खुश हुआ, बोला, शाबाश मेरे पैरों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसने अपने कानों से पूछा, अरे कानों, तुमने मेरी कितनी मदद की? तो कान बोले, हमने ही तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी थी, हमने ही तो तुमको बताया था कि कुत्ते भौंक रहे हैं, हमारे पीछे आ रहे हैं, तभी तो आप भागे। तो वह और भी खुश हुआ। ऐसे ही उसने आंखों से पूछा। उसने पूछा, आंखों, तुमने मेरी कितनी मदद की? तो आंखें बोली, हमने ही तो तुम्हें रास्ता दिखाया है गुफा तक आने का, तभी तो तुम रास्ते पर भागे हो। वो बहुत खुश हुआ और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे अंग कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी मदद करते हैं। और जैसे ही उसने अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपना मुंह पीछे घुमाया तो उसकी नज़र अपनी दुम पर पड़ी और उसने अपनी दुम से पूछा, अरे दुम, तुमने मेरी कितनी मदद की है? तुम तो सारा दिन मेरे से चिपकी रहती हो। तो दुम को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली, मैंने ही तो उन शिकारी कुत्तों को बोला था कि तुम्हारे पीछे आए और तुम्हें पकड़ ले। तो वह बहुत गुस्सा हो गया और वह गुस्से में बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरे साथ अब नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से। और ऐसा करते करते वो गुफा के दरवाजे की तरफ आके बैठ गया। और जैसे ही वो गुफा की तरफ पूंछ करके बैठा तो शिकारी कुत्ते जो पहले से ही वहाँ खड़े थे उसको खींच कर बाहर ले आए और उसको मार दिया और मारकर खा गए। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे शरीर के सभी अंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी के अंगों की हमारे जीवन में समान महत्ता है। और हमने सीखा कि जब भी हम पर संकट आता है या बुरा टाइम आता है तो हमें हमेशा समझदारी दिखानी चाहिए, समझदारी से सोचना चाहिए, और नहीं तो हमारा हाल कैसा होता है? भेड़िए के जैसा हो जाता है।